हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी का जो मुख्य टॉपिक है अपना सेल बायोलॉजी, जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ये अपने को बहुत ही ईजी टॉपिक लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन भी यही करवाता है। तो देखिए, आज के इस टॉपिक से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन जो कि पहले एग्जामों में आ चुके हैं, उनके ऊपर आज अपन चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आजकल का मोबाइल जो एग्ज़ाम पैटर्न हो चुका है ना, वह ऐसा हो चुका है कि कथन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो सही कथन चुनना। ऑप्शन फर्स्ट, लिपिड्स एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिनके ध्रुवीय सिरे भीतरी भाग की ओर मुँह किए हुए होते हैं। सेकेंड, कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर व निकोलसन ने रखा था। थर्ड, कोशिका झिल्ली को पार करने में Na तथा पोटेशियम आयनों की गति निष्क्रिय विगमन द्वारा होती है। और चौथा है, कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो देखिए, तीन बातें अगर अपने को नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को यह बात ज़रूर पता है कि कोशिका झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगल और निकोलसन ने रखा था। तो सेकंड ऑप्शन अपने को सही कथन ही तो बताना है, तो दूसरा जो है वह राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा करते हैं। नीचे दिए जा रहे आरेखीय निरूपण में एक प्रकार के कोशिक विभाजन की एक विशिष्ट अवस्था में एक विशिष्ट घटना होती हुई दर्शाई गई है। बताइए यह कौन सी अवस्था है। यहाँ पर यह अवस्था अपने को बतानी है, इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। बताइए। बिल्कुल, इसके अंदर देखिए, अपन देखते हैं कि जो मियोसिस होता है ना, अर्धसूत्रण की जो पूर्व अवस्था फर्स्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, थर्ड नंबर, राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है। सही बात पकड़नी अपने को। ये केवल सुकेंद्र की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। गलत है भाई। ये कुछ आरएनएज के स्व संबंधनी इंट्रॉन होते हैं। ये भी गलत है। प्राक केंद्र की राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं, जिसमें एस अक्सर अनुवादन अवसादन गुणांक को दर्शाता है। एस तो यहाँ पर सब यूनिट वगैरह को प्रदर्शित करता है, तो यह बात भी अपन कहेंगे कि गलत है। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइट है, चौथा ऑप्शन। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, चौथा राइट हो जाएगा। आगे देखिए, फिर 4 नंबर, राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या न्यूक्लियोलस केंद्रिका में। तो बताइए कहाँ होता है। बिल्कुल, यह होता है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका में होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि इसी टॉपिक के नहीं, लगभग टॉपिक के 90% टॉपिकों के मैं मोस्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब कई कहते हैं सर हम देखे कहाँ आपने करवा दिए। अरे भाई, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में देखना आता होगा। अगर नहीं देखना आता है तो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें मैंने लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। या सीधे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसमें है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन के नाम से 100 से भी ज़्यादा वीडियो है, तो उन्हें देखिए। लास्ट का 10-12 दिनों में और देखना क्या अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए। तैयारी बेटर ना हो जाए तो मेरे को कह देना। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए क्वेश्चनों के ऊपर। आगे देखिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है। रही बात मॉडल पेपर की, तो मॉडल पेपर है 12-13 दिनों में कम से कम 10-12 मॉडल पेपर में करवाऊंगा आपको गारंटी के साथ में। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है। सही वर्णन अपने को यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट एयर का राइबोसोम, तो क्लोरोप्लास्ट पर होने वाले बड़े 80S के तथा साइटोप्लाज्म में होने वाले छोटे 70S के होते हैं। ये सही नहीं है। दूसरा देखिए, फिर लाइसोसोम लगभग 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय होते हैं। ये भी सही नहीं है।
थर्ड, थाइलेकोइड, चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना बनाते हैं। ये बात सही दे रखी है भाई यहाँ पर, और अपने को सही का ही वर्णन करना है। थर्ड सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए फिर 6 नंबर, वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड्स अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े हुए रहते हैं। समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संतति क्रोमेटिड्स अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े रहते हैं, तो वो अवस्था तो अपनी पश्चावस्था फर्स्ट ही होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंगक के भीतर अंगक, ईआर, मीजोसोम, राइबोसोम या पेरोक्सिसोम? बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल ये होता है राइबोसोम। थर्ड आंसर जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की अपन चर्चा करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मुकुलक, गुरु बीजाणु, अर्धसूत्री कोशिका या कोनिडिया? तो ये कहाँ होता है? अर्धसूत्री कोशिका में अपन मानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे देखिए 9 नंबर, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? युगली, अक्षसूत्र, मध्यवर्ती पट्टी या काइनेटोकोर? तो इन्हें कहा जाता है युगली। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 10 नंबर, गोल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो प्रमुख भूमिका किसमें अदा करता है? तो यह देखिए ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसिडेशन में यह क्या करता है? मुख्य भूमिका अदा करता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसका। आगे देखिए 11 नंबर, सबसे प्रचुर अंतराकोशिक धनायन कौन सा है? तो ये पोटेशियम होता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्न जो चित्र दे रखा है कौन सा अंगक अपने कार्य से सही सही मिलता है? ये यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट डायग्राम में थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जैसे ईआर आ गई, फिर इसके अलावा जो 2 टाइप की ईआर होती है, आरईआर होती है, एक जो अपने चिकनी अंतःप्रदेवी जाली का, एक खुरदरी अंतःप्रदेवी जाली का एसईआर आरईआर दोनों होती है। तो उनके कार्यों के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट क्या है देखिए, गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड का बनना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण कार्य और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन का बनाना, और गोल्जी उपकरण है प्रोटीन संश्लेषण। यह है प्रोटीन संश्लेषण। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अपने कार्य से सही सही मिलता है, यानी जिसका कार्य सही अंगक का वो अपने को बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है भाई? आरईआर पर होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, वसा या लिपिड के संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? संलवक, केंद्रक द्रव्य, आरईआर, एसईआर? तो चौथा ऑप्शन देखिए एसईआर, चौथा ऑप्शन राइट होगा। ये देखिए, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? केंद्र का, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या मध्य का है? तो ये होगा मध्य का है। ये देखिए आपने नोट किया होगा AIPMT 2014 में एक क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए किस लेवल पर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, जो नीट PMT एग्ज़ाम है उसका लेवल अगर अपन ले रहे हैं तो बचा क्या? ये देखिए आप लोग, इसलिए कहता हूँ वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 की अपन चर्चा करते हैं। एक ठोस रेखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 nm है और जो एक प्रकार से एकलक से बना है,
एकल प्रकार के एकलक से बना है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सूक्ष्म तंतु होते हैं, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर, जल में रखी एक कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूत्रकणिका, रसदानी, लवक या राइबोसोम? तो यह रसदानी के द्वारा होता है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 18, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए डीएनए की मात्रा दे रखी है 2C हो तो कोशिका में डीएनए 4 स्तर पर किस प्रावस्था में रहेगा? तो ये तो G2 एक M इनमें रहेगा भाई, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं ना उन्हें रफली या तो लिख लिया कीजिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उनके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर अपने को चुनाव करना है, सुमेलित करना है इनको। तो एक साइड देखिए तारक केंद्र है ए, तो तारक केंद्र को किससे संबंधित यहाँ पर अपन देखेंगे, बिल्कुल यह है पक्षाभ या कशाभ की आधारकाय है, चौथे से राइट हो जाएगा। फिर बी का अपन देखेंगे पर्णहरित, तो पर्णहरित किससे रिलेटेड आ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में आता है थाइलेकोइड, थाइलेकोइड से रिलेटेड। फिर अंतःकंटक आते हैं, तो अंतःकंटक किस में आ गए? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःवलन होते हैं। बच गया राइबोसोम, तो राइबोसोम न्यूक्लियोगमले से संबंधित हो गए। तो इस अनुसार जो एक का तो हो गया 4, तो ये 2 तो वैसे ही कट हो गए, दूसरा और तीसरा। फिर बी का अपन ने क्या लिया है? बी का लिया है सेकंड, तो सेकंड आते ये भी कट हो गया, बच गया कौन सा? फर्स्ट। आगे देखिए 20 नंबर, कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? एस प्रावस्था होती है तो उसमें क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा जो होती है वह दुगुनी हो जाती है, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो ये कसाबिका या फ्लैजिला के द्वारा ये गति होती है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? स्थूलपट, युग्मपट, द्विपट या पारगति क्रम? तो यह है स्थूलपट, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 24 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कवक कोशिका में उपस्थित नहीं होता? प्रद्रव्य झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या थाइलेकोइड? तो ये होता है थाइलेकोइड, चौथा ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? सूत्रकणिका, राइबोसोम, लयनकाय और मध्यकाय? तो यह है सूत्रकणिका, 25 का फर्स्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है। तो अंत्यावस्था में केंद्र कला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, सही बात है, तो फर्स्ट ही सत्य हो जाएगा। आगे देखिए फिर 27 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चिकनी अंतःद्रवी जालिका किसके संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है? कैल्शियम पेक्टेट, प्रोटीन, लिपिड या केरोटिनॉइड? तो ये होता है लिपिड संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण तो कहाँ होता है? रक्त अंतःद्रवी जालिका पे होता है। तो और चिकनी पर क्या होता है? लिपिड संश्लेषण होता है। अगला देखिए 28 नंबर, गोल्जिकाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके बनने में होती है? तो गोल्जिकाय यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोवसा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 की अपन चर्चा करते हैं। हरित लवक में चपटे झिल्लीनुमा कोषों के व्यवस्थित चट्टों को क्या कहा जाता है?
स्ट्रोमा क्रिस्टी ग्रेना या स्ट्रोमा लेमिली, तो क्या कहा जाता है इन्हें? ग्रेना कहा जाता है, ग्राना या ग्रेना। 31, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए अनुपस्थित होता है? सूत्रकणिका, हरितलवक, राइबोसोम या केंद्रक? तो बताइए डीएनए किस में अनुपस्थित हो सकता है भाई? राइबोसोम में होता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 32, निम्नलिखित युग्मकों में से सही सुमेलन को चुनिए। खुरदरी ईआर वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, चिकनी ईआर फास्फोलिपिड का ऑक्सीकरण, चिकनी अंतःद्रवी जालिका लिपिड का संश्लेषण, खुरदरी ग्लाइकोजन का संश्लेषण। सही अपने को बताना है। तो देखिए चिकनी अंतःद्रवी जालिका क्या करती है? लिपिड का संश्लेषण। ये बात सही है, बाकी सारी क्या है यहाँ पर गलत है, क्योंकि खुरदरी अंतःद्रवी जालिका तो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और चिकनी क्या करती है? लिपिड संश्लेषण करती है। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। 33 देखिए, साइटोक्रोम पाए जाते हैं तो ये लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया की मज्जा में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में या माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। तो साइटोक्रोम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है ना उसमें पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 34, प्राक केंद्रियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतस्थ पिंड नहीं पाया जाता? पोलिसोम, फोस्फेट कण, साइनोफाइशियन कण या ग्लाइकोजन कण? तो ये होता है पोलिसोम। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 37, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? माइकोप्लाज्मा, नोस्टो, एस्परजिलस या फ्यूनेरिया? तो इसका होगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। आगे 38 नंबर देखिए, कोलमों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प को अपने को चुनना है। ये लीजिए यहीं पर अपन क्या कर लेते हैं, इनका मिलान कर लेते हैं। थोड़ी सा क्वेश्चन पूरा दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए, अब थाइलेकोइड दे रखा अपने को सबसे पहले। तो थाइलेकोइड अपने किससे रिलेटेड आ गया? क्लोरोप्लास्ट से। तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड ये देखिए थर्ड, स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीनुमा कोष होते हैं। फिर सेकंड अपने को दे रखा है भाई क्रिस्टी, तो क्रिस्टी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, ये रहा चौथा। फिर दे रखा है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी गोल्जी काय में होता है, ये इससे रिलेटेड हो गया। फिर क्रोमेटिन, तो बच गया डीएनए की संगठित संरचना। ये लीजिए, तो ए का तो हो गया थर्ड हो गया, बी का 4, सी का 1 और डी का सेकेंड। तो चौथा ऑप्शन है ना वही राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 39, जीवद्रव्य एक कोशिका है। जीवद्रव्य कैसी कोशिका है भाई? कोशिका भित्ति रहित है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 41 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या होती है? जालर होती है। चौथा ऑप्शन राइट होगा, जालर। आगे देखिए 142, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र विक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये तो पिट्ठी काया धात्री में होती है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 43 नंबर का, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक है। अब झिल्ली युक्त कोशिकीय अंग कौन से हैं? देखो, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 44 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जीन विनिमय, सूत्री युग्मन, क्वाइजमेटा का अंत और केंद्रिका का अदृश्य होना। तो इनका क्रम अपने को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे 1 नंबर तो किसे देंगे अपन?
सूत्र युग्मन आएगा एक। फिर इसके पश्चात 2 नंबर पे जीन विनिमय आ जाएगा। फिर होती है काइज़मेटा वाली का अंत होता है, और बाद में अपन मानते हैं केंद्रिका का अदृश्य होना। तो पहले आ जाएगा अपने बी, फिर ए, फिर सी और डी। तो चौथा ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 45 नंबर, बल्बियानी वलय स्थल है। बल्बियानी जो वलय स्थल है वह क्या है? आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के वलय स्थल है। 46, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं गिरे रहते हैं? लाइसोसोम, मध्यकाय, रसदानिया या राइबोसोम? तो इनमें से जो राइबोसोम होते हैं वह झिल्ली से गिरे नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 47, संरचना जो चप्पू की भांति कार्य करती है। चप्पू की भांति जो संरचना कार्य करती है वह कौन सी होती है? सीलिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसमें, सीलिया। 48 देखिए फिर, सीलिया तथा फ्लैजिला के लिए निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? असत्य की पहचान करनी है। तो दोनों प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, ये बात तो सही है। सेकंड, दोनों ही कोशिका तथा उसके आसपास स्थित तरल की गति के लिए जिम्मेदार रहते हैं, ये गलत है। दोनों में 9+2 व्यवस्था दर्शाते हैं, ये भी सही है। दोनों में एक्सोनेम होते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा जो है ना वह क्या है? असत्य है यहाँ पर। अगला देखिए फिर 49, सीलिया तथा फ्लैजिला दोनों तारिका समान संरचना से उद्भासित होते हैं, जो कहलाती है। तो ये बेसल बॉडीज कहलाती है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर, तारिका के अग्र क्षेत्र का केंद्रीय भाग बना होता है। तो ये प्रोटीन का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन। केंद्रीय छिद्रों का निर्माण निम्न के द्वारा होता है। निम्न के द्वारा होता है, तो ये 2 झिल्लियों के संयोजन से होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 52, सक्रिय राइबोसोम संश्लेषण हेतु कौन सा स्थल होता है? तो ये होता है केंद्रिका। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, केंद्रिका। क्रोमेटिन डीएनए तथा युक्त होता है। जो क्रोमेटिन एक तो डीएनए होता है, एक किससे युक्त होता है? ये स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये तो तीनों ही पाए जाते हैं भाई इसमें। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। आगे देखिए 54, हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ती है, कौन सी स्टोन प्रोटीन जोड़ती है? H1, H2A, H3B, H4। तो H1 जोड़ने का कार्य करती है, न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 55 नंबर, कोशिका चक्र की सभी घटनाएं प्रदर्शित होती है। तो ये जैव रासायनिक सक्रियता। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 56, एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका निम्न अंतराल पर विभाजित होती है। कितने अंतराल पर विभाजित होती है? ये 24 घंटे के अंतराल पर विभाजित होती है। अगला देखिए 57, गुणसूत्र पदार्थ में संकुचन का आरंभन निम्न अवस्था में दिखाई देता है। एस फेज, G2 फेज, प्रोफेज या G1 फेज? तो यह दिखाई देता है प्रोफेज। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 58, समसूत्री पूर्वावस्था हेतु निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है अपने को बताना है यहाँ पर। तो प्रत्येक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होती है, यही पहला ही गलत आ गया भाई। तो पहला ही ऑप्शन मान लीजिए अपने। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र फैलते हुए अपनी पहचान खो देते हैं? तो पहचान तो ये समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के आरंभ में। चौथा ऑप्शन राइट होगा। 60 देखिए, केंद्रिका गोल्जिका तथा ईआर का पुनर्निर्माण निम्न के दौरान होता है। G1, G2, प्रोफेज या टेलोफेज? तो किसके दौरान होता है? ये टेलोफेज के दौरान होता है। तो साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर दीजिए,
शायद मेरे ख्याल से कईयों ने नहीं किया, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन लाइक की क्या ज़रूरत होती है भाई, पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने की। पहली बात तो कई सोचते हैं गुरुजी को बहुत फ़ायदा हो जाएगा लाइक करने से। भाई फ़ायदा कुछ नहीं होता लाइक करने से, बस एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, इसलिए अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। और लाइक से कोई पैसा नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। कर दिया लाइक, चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 61। अच्छा, लाइक कर दिया है तो अब शेयर भी कर दीजिए। अच्छा कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में के दौरान समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। अगुणित में युग्मक निर्माण के दौरान, कोशिका मरम्मत के दौरान, वृक्षों में प्राथमिक वृद्धि के दौरान, या वृक्षों में युग्मक के दौरान। तो इसमें होगा वृक्षों में युग्मक के दौरान समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला 62 नंबर का देखिए फिर, गुणसूत्र युग्म जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? समजात गुणसूत्र भी कह सकते हैं इसे, बाइवेलेंट भी कह सकते हैं, टेट्राड भी कहते हैं, उपरोक्त सभी। 63 नंबर देखिए, क्रॉसिंग ओवर के पूर्ण होने के पश्चात अक्ष आकृति की दिखाई देने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है? तो वो तो काइज़मेटा कहलाती है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, काइज़मेटा। (64) सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का घुलना पाया जाता है जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल इसका हो जाएगा डिप्लोटीन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 65, कौन सी प्रावस्था के दौरान कोशिकाओं के डायड दिखाई देते हैं? जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, एनाफेज या टीलोफेज? तो बताइए, तो होगा टीलोफेज। 66 देखिए, इंटरकाइनेसिस है, तो इंटरकाइनेसिस क्या है? सामान्यतः दीर्घ प्रावस्था, सामान्यतः छोटी प्रावस्था, डीएनए संश्लेषण प्रावस्था या मियोसिस सेकंड के पश्चात होती है। तो इंटरकाइनेसिस क्या होती है? तो ये सामान्यतः एक छोटी प्रावस्था अपन इसे मान सकते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 67, निम्न में डिप्लोटीन प्रावस्था महीनों अथवा सालों के लिए समाप्त हो जाती है। कुछ अकशेरुकी की oocytes में, कुछ कशेरुकी की oocyte में, केवल एम्फीबियन की oocyte में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है कुछ कशेरुकी की oocyte में, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 68 नंबर, निम्न में से कौन एक कोशिका झिल्ली का संगठक नहीं है? फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड या प्रोलीन? कौन सा नहीं है भाई, बताइए जल्दी से। तो फॉस्फोलिपिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, प्रोलीन नहीं है। नहीं बताना है तो प्रोलीन। 69, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट, हरित लवक सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से अधिक बड़े होते हैं, सही बात है। सेकंड, हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आंतरिक एवं बाह्य झिल्ली पाई जाती है, ये भी सही है। थर्ड, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है, ये देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो ये थर्ड ऑप्शन तो असत्य हो गया, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। चौथा, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आंतरिक कोष्ठ झिल्ली से आबद्ध थाइलेकोइड स्थल होते हैं, ये भी सही है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो होगा वह आंसर होगा 69 का थर्ड। आगे देखिए, तो 69 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ये है क्वेश्चन नंबर 70, ये आप लोगों को करना है। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन तो है
लाइक करना, दूसरा है वीडियो को शेयर करना और तीसरा है सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, यानी आपको सारे कार्य इसके अंदर करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, ज़बरदस्ती नहीं है। तो लास्ट बार दोबारा कहूँगा, 10-12 दिन का समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दीजिए, उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी लाते हैं आपके दिमाग में, पॉजिटिव के साथ में रहिए। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत डालिए जी, क्योंकि सुबह के समय ज़्यादा अपन याद कर सकते हैं, ये आपको भी पता है इस चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, चाहे वह आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। बायोलॉजी से संबंधित लगभग टॉपिक के मैंने MCQ अपने चैनल पर डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हो, 100 से भी ज़्यादा वीडियो है। इसके अलावा मॉडल पेपर डाल रखे हैं मैंने, सैम्पल पेपर डाल रखे हैं। प्रीवियस पेपर ज़रूर देखिए, अपने 3-4 सालों के जो पेपर है मेरे डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि दावे के साथ कहता हूँ कि 10% क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो जाएंगे। अगर 150 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन तो आपको पीछे के 3-4 साल के जो पेपर हैं उनसे मिल जाएंगे, इसलिए उनको ज़रूर देखिए आप लोग। बस थोड़ा सा तो एक तो दिमाग से ये लगा दीजिए, जब मैं कहता हूँ ना देखिए, तो ये मत सोचा कीजिए कि गुरुजी तो अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं, क्योंकि एक जो टीचर होता है ना, वो हमेशा स्टूडेंट का भला अपने से भी ज़्यादा चाहता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर अच्छी लगे मेरी बात तो ज़रूर से क्वेश्चनों पर फोकस कीजिए, पुराने पेपर देखिए, और अगर न लगे तो 2 कान दिए भगवान ने, एक से सुनिए और एक से निकाल दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।